मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। सबसे जबरदस्त चुनौतियों की तलाश में मैं धरती के आखिरी छोर तक सबसे खतरनाक जगहों पर गया हूँ, ताकि आपको वो हुनर दिखा सकूं जिनकी जरूरत आपको ऐसी जगहों पर जिंदा बचे रहने के लिए होती है। मैं धरती के हर कोने में गया हूँ, कुदरत से जूझा हूँ, अजीबोगरीब चीजें खाई हैं और कैसे जिंदा रहा जाए ये दिखाने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन बचे रहने के अपने सफर में मैं कभी अकेला नहीं था। एक छोटी लेकिन समर्पित टोली हर कदम पर मेरे साथ चलती है। दोनों टीम्स के अनइवन होने पर कोरी ने जेन को ब्लू टीम में भेजने की कोशिश की। आई थिंक तुम्हारे लिए उस टीम में जाकर अपने आप को प्रूव करने का ये अच्छा मौका है, किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद के लिए। जेन, कोरी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और कनिंग है। पर कोरी की ट्रिक काम कर गई। एनी वॉलंटियर? यस शेफ। हाँ, जेन। रेड किचन में रोजान स्ट्रगल कर रही थी। ए मैडम, यहाँ तुम्हारे किचन में रहने से मैं नर्वस हो जाता हूँ। क्रिस्टीना थक गई। क्रिस्टीना, तुम एक साथ दो चीजें कर सकती हो? मेरे पास पहले से ही 2 ऑर्डर्स हैं और कुछ स्कैलप्स। ओ यार, बकवास बंद करोगी? Sorry, chef. शट अप। और जब मैट ने मीट के छोटे बड़े पीसेस काटे, एक छोटा एक बड़ा, क्या ये सब? ये मीट है या रॉक्स हैं? शेफ रैमजी ने रेड टीम को बाहर निकाल दिया। चले जाओ सब लोग, गेट आउट, गेट आउट। और ब्लू टीम को दोनों किचन्स हैंडल करने पड़े। बॉबी, पेट्रोजा, रेड किचन में जाओ, लेट्स गो। और फाइनली रोजान हमेशा के लिए हेल्स किचन से बाहर हो गई। बिना किसी चेतावनी के जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है। इंसान की कोशिशें उल्टी पड़ जाती है और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। हम जाने के लिए तैयार हैं। टेक ऑफ करते ही मुझे कहाँ जाना चाहिए? जाओ उन हार्पून बोट्स को ढूंढो। इस वक्त निशन मारो ठीक हमारे सामने है। वेल का शिकार आज से बंद। उनके जहाज के आगे ही वेले हैं। वो हार्पून बोटें उन विंग वेलों के पीछे नहीं है ना? वो जहाज के सामने वाली वेल का पीछा कर रहे होंगे। ये वेलें इस जहाज से बचने की कोशिश में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रही हैं। उन्होंने हार्पून मार दिया। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही बेहुदा है। उन्होंने पॉल को नाराज कर दिया है। हमें ठीक उनके पीछे रहना ही होगा। मारो बदमाशों को। आप मेरे बहुत नजदीक हैं। आप मेरे बहुत नजदीक हैं। तुम वेलों के बहुत नजदीक हो। तुम वेलों के बहुत नजदीक हो। डटे रहो, डटे रहो। ठीक है, डटे रहो। चुनना बहुत मुश्किल है, इतनी सारी कमाल की लड़कियां हैं। नेक्स्ट मॉडल एजेंसी और मैं दुनिया भर से 6 यंग मॉडल्स को न्यूयॉर्क सिटी लेकर आई। आप लोगों के टेस्ट फोटोज लिए जाएंगे जो आपकी फाइल में लगेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप में से किसी को नेक्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं। 4 हफ्ते की मेहनत के बाद फैशन वीक आ गया। मॉडल्स की कास्टिंग की भागदौड़ शुरू हो गई, पर हर कोई जल्दी में नहीं था। एवरीबॉडी सुनिए, मेरी नेक्स्ट से बात हुई थी। उन्हें बहुत ही स्किनी लड़कियां चाहिए थी। उन्हें लगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिर उनका एक फोटोशूट जो उनका फ्यूचर बदल सकता था। जिल बेंसिमन के साथ आप शूट करेंगे, वो आपका करियर बना सकते हैं। डर के मारे पसीने छूट रहे थे। और आखिर में 3 लकी मॉडल्स फैशन वीक के लिए चुन ली गयी। एंजेलिका, यस, तुम्हें क्रिस हवाना का शो मिला है। ओह, और मुझे भी मिला है। तुम निकोल मिलर का शो कर रही हो। माय गॉड, बहुत मजा आएगा। मैंने कभी शो नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। देखिए क्या होता है इस वीक अ मॉडल लाइफ में। वहाँ उस माउंटेन के नीचे मेडो में दुनिया का सबसे सरप्राइजिंग रिजॉर्ट है, जो घर है सऊदी प्रिंसेस, हॉलीवुड स्टार्स, यूरोपियन रॉयल्टी, बिलियनर टाइकून्स और मल्टी मिलियनर फुटबॉलर्स का। इसकी कंबाइंड वेल्थ मोस्ट साउथ अमेरिकन कंट्रीज से ज्यादा है। लेकिन शायद इसकी लोकेशन ही आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करे। ये ना तो मैलिबू है और ना ही मोंटे कार्लो, बारबेडोस या बोरा बोरा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये माय फ्रेंड्स, होल्ड ऑन टू योर डिजाइनर सनग्लासेस, इज माबेया। इथियोपिया का रेगिस्तान, पृथ्वी की सबसे गर्म जगह, चटकती जमीन, धरती की सतह से बहुत गहरे तक धंसती हुई। हालांकि ये कठोर बीहड़ जीवन को पनपने के बहुत कम मौके देता है,
लेकिन इसी राख से दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पर्वतों की रचना हुई है, जो दुनिया के सबसे अनोखे और खुद को ढालने में माहिर जीवों के लिए एक मरुद्यान बनाते हैं। ये चरम हालात वाली जगह है, ये इथियोपिया है।